आज जो टॉपिक हम आप लोग के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग एक्सेल में आपके साथ स्टैटिकल फार्मूले को स्टार्ट करेंगे। हमने आपके साथ लास्ट क्लास में मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले को फिनिश करा था। तो आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आए जिसमें हम आपके साथ स्टैटिकल फार्मूले को डिस्कस करेंगे। स्टैटिकल फार्मूला एक्सेल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है क्योंकि इसमें आप काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स, स्मॉल, लार्ज और रैंक जैसे फार्मूले डिस्कस करते हैं। स्टैटिक फार्मूले में बहुत सारी कैटेगरी के फार्मूले हैं, लेकिन हम उन्हीं फार्मूले को पिक करेंगे जो आप लोगों के लिए रेलिवेंट है या आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज से, जिसका नाम है स्टैटिकल फार्मूला। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ओपन पे जाता हूँ और यहाँ पर अपने पास एक स्टैटिकल नाम की फाइल को ओपन करता हूँ। ओपन, ठीक है, ब्राउज, और यहाँ से ई ड्राइव में नॉर्मल एक्सेल फाइल, और नॉर्मल एक्सेल फाइल में हमें मिलेगा फार्मूला, और फार्मूले में हमें मिलेगा स्टैटिकल फार्मूला। जैसे ही हम लोग स्टैटिकल फार्मूले में क्लिक करेंगे तो सबसे पहली कैटेगरी का जो फार्मूला होता है वो होता है काउंट। अगर हम लोगों को एक्सेल में किसी का काउंट पता करना है तो हम उसके लिए स्टैटिकल फार्मूला यूज करेंगे। बस हमें क्या करना है, इक्वल दबाना है और काउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम काउंट पर क्लिक करेंगे तो हमें उस डाटा में जितने नंबर होंगे खाली ये उसका काउंट दे देगा कि सर इसमें नंबर 3 नंबर, क्लिक कर लो 11 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्लियर। तो काउंट खाली नंबर को काउंट करता है, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला है काउंट ए, जो नंबर को भी काउंट करता है और जो टेक्स्ट को भी काउंट करता है। इन दोनों चीजों को काउंट करने के लिए जो फार्मूला बना है उसका नाम है काउंट ए। जैसे ही तुम काउंट ए पर क्लिक करोगे तो इस डाटा में चाहे कितनी भी वैल्यू हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो एरर हो, उन सभी को काउंट करके देता है, इसलिए इसका नाम है काउंट ऑल। क्या नाम है? काउंट एक को हम बोल सकते हैं काउंट ऑल। इसके बाद आता है काउंट ब्लैंक। अगर मुझे पता करना है कि इस डाटा में कितने ब्लैंक कॉलम है तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, काउंट ब्लैंक लगाऊंगा। मैंने एरिया को सिलेक्ट करा, मैंने इस रेंज को सिलेक्ट करा, ठीक है। तो इस कॉलम में 6 ब्लैंक है, जैसे 1, जैसे 2, जैसे 3, 4, 5, 6। तो अगर आपको एक्सेल में कभी ब्लैंक कॉलम पता करना है कि आपके डाटा में कितने ब्लैंक कॉलम है तो उसके लिए आप काउंट ब्लैंक का फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद जो आपका नया फार्मूला आता है वो आता है काउंट इफ का। जैसे आपको लास्ट क्लास में हमने सम इफ सिखाया था, वैसे ही हमारा एक फार्मूला है जिसका नाम है काउंट इफ। सम इफ किसी चीज का सम निकालता है, काउंट इफ किसी चीज की काउंटिंग निकालता है। जैसे मुझे पता करना है कि पुणे इस डाटा में कितनी सेल हुई है पुणे में, तो आप यहाँ क्या लगाओगे, सम इफ। तो यहाँ सम इफ लग गया। रेंज आपकी ये है, क्राइटेरिया पुणे है, और सम करना है किसको, क्वांटिटी को। तो 2131 आ गया, ये टोटल सम है, लेकिन कितने लोगों का है या पुणे इस डाटा में कितनी बार रिपीटेड है, अगर उसका भी काउंट निकालना है तो उसके लिए होता है काउंट इफ का फार्मूला। अब यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करो और क्राइटेरिया दे दो, वो अपने आप सम निकाल देगा कि इस डाटा में पुणे कितनी बार है, 43 बार है। और अगर आप इसे कंट्रोल डी करके नीचे कर दोगे तो ये बता देगा कौन सा डाटा इसमें कितनी बार रिपीटेड है। न्यू दिल्ली 31 बार है, ये इतनी बार है, ये इतनी बार है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। साथ साथ जैसे ही सम में आपने ग्रेटर देन यूज करा था वैसे ही आप यहाँ भी कर सकते हैं। काउंट इफ मुझे इस रेंज में ये बताओ मेरे पास 50 से बड़ी कितनी वैल्यू, तो इसने कहा 99 है 50 से वैल्यू। अगर हमें इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, वो भी निकाल सकते हैं। साथ साथ अगर आपको कंटेनिंग निकालनी, जैसे हमने सिखाया था ना सम इफ में, कि अगर आपका दिल्ली स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, कहीं भी हो, अगर आपको उसको सम निकालना है तो आप क्या लगाओगे, काउंट इफ लगाओगे। इसमें रेंज दोगे, फिर क्राइटेरिया दोगे, इंटर मारोगे तो आपको काउंट निकल जाएगा। अगर आपको एंड विद दिल्ली चाहिए तो आप वो निकाल सकते हैं, आपको स्टार्टिंग विद चाहिए तो आप वो भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से। क्लियर। इसके बाद आता है काउंट इफ्स। अगर एक से ज्यादा कंडीशन है, जैसे मुझे पता करना है कि इस डाटा में पुणे और मयंक इस डाटा में कितनी बार रिपीटेड, तो क्या लगा दो, काउंट इफ्स। दो कंडीशन है इसमें, क्राइटेरिया पहला है सिटी, रेंज है पुणे,
क्राइटेरिया है 2 और क्राइटेरिया रेंज मतलब रेंज ये थी आपकी बी और क्राइटेरिया रेंज 2 मयंक था। तो यहाँ पर हमें मिल गया 8। इसके बाद लगाया हमने काउंट इफ्स जिसमें क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया दिस, इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 एंड क्राइटेरिया दिस। क्लियर? तो आप इस तरीके से क्राइटेरिया का यूज कर सकते हैं। साथ साथ अगर जैसे 50 से बड़ी और सिटी कानपुर कितनी है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। कैसे? काउंट इफ्स। क्लियर है? इसके अंदर पहला रेंज सिटी है, क्राइटेरिया दिस, फिर इसके बाद हमारा क्राइटेरिया रेंज क्वांटिटी एंड देन ग्रेटर देन 50, तो 19 है। साथ साथ आपको याद होगा हमने क्वेश्चन मार्क यूज करा था जब हमें फिफ्थ लेंथ निकालनी। जैसे मैंने कहा मुझे यहाँ पर उन लोग चाहिए जिनकी लेंथ 3 कैरेक्टर की, मैंने यहाँ डी लिख दिया, यहाँ मैंने ए लिख दिया, यहाँ मैंने एम लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप क्या लगाओगे? अभी तो एक कंडीशन है तो लगा दो काउंट इफ इसके बाद रेंज दिस और इसको ढूंढो। तो इस डाटा में जो 3 कैरेक्टर वाले हैं हम वो ढूंढ सकते हैं। साथ साथ अगर हमें 4 से बड़े चाहिए तो हम 4 बार क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और एक स्टार लगा देंगे, तो 4 और 4 से बड़े सब आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा काउंट इफ रेंज दिस एंड क्राइटेरिया दिस, तो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर? साथ साथ अगर कोई कहता है ये बताओ मेरा मंथ जैन है, स्टार्टिंग पॉइंट मेरी ये और एंडिंग पॉइंट ये, टोटल मुझे उसका सेल बता दो, टोटल मुझे उसका काउंट बता दो। क्या इट इज पॉसिबल? हम कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। हमें क्या चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट, कि अगर सामने वाला यहाँ मंथ लिखे तो वहां पर उसकी स्टार्टिंग डेट और उसका स्टार्टिंग मंथ आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम कॉनकैटेनेट की मदद लेंगे। सबसे पहले 01 लिखेंगे, तो हमने यहाँ लिखा 01 और फिर कॉनकैटेनेट कर दिया डैश के साथ इस तरीके से, फिर कॉनकैटेनेट कर दिया इसके साथ, तो एक एड्रेस बन गया 1 जनवरी। फिर हमने कॉनकैटेनेट कर दिया डैश के साथ और फिर कॉनकैटेनेट कर दिया यहाँ पर ईयर के साथ, तो यहाँ डेट बन के आ गई 1 जनवरी। मैंने यहाँ ईयर लिखा 2015, तो यहाँ 1 जनवरी 2015 आ गया। लेकिन ये अभी डेट के फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको डेट में करने के लिए हम क्या लगाते हैं? डेट वैल्यू का फार्मूला। तो ये डेट में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद क्या दबाओ? कंट्रोल शिफ्ट हैश दबाओ। जैसे ही तुम कंट्रोल शिफ्ट हैश दबाओगे तो यहाँ डेट आ जाएगी। उसके बाद क्या लिखो? उसके बाद लिखो यहाँ पर ईओ मंथ, इस मंथ की लास्ट डेट निकालनी है तो इसे सिलेक्ट करा, कॉमा 0 करा, तो इस मंथ की लास्ट डेट हमें मिल गई, क्या थी? 31 जनवरी 2015। अब हमें टोटल सेल निकालनी है तो सिंपल बोल सकते हैं क्या? सम इफ। ठीक है, सम इफ दो कंडीशन है। हमने कहा रेंज इसका सम करना है, क्राइटेरिया रेंज मैंने कहा दिस, क्राइटेरिया दिस, तो मैंने बोला ग्रेटर देन, कौन करना? ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, मतलब ये या इससे बड़ी डेट होनी चाहिए। और फिर क्राइटेरिया रेंज दिस कॉमा लेस देन इक्वल टू दिस बट कॉन्कर्नेट। ठीक है, और इसे लिंक कर दिया इसके साथ। ठीक है, इससे बड़ी होनी चाहिए और या ये और या इससे छोटी, तो इसने बता दिया 1519। क्लियर? अगर हमें इसका काउंट निकालना हो तो हम क्या लगाएंगे? काउंट इफ सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज दिस और क्राइटेरिया में तो पहले इन्वर्टेड कॉमा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एंड कॉमा दिस कॉमा लेस देन इक्वल टू दिस, तो यहाँ 31 आ गया। तो इस तरीके से लगा सकते हैं। साथ साथ अगर कोई कहता है मुझे क्वार्टर वाइज निकालना है, आपको क्वार्टर 4 क्वार्टर होते हैं। ऐसे अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो वहाँ जनवरी से स्टार्ट होता है, अगर हम इंडियन की बात करें तो अप्रैल से होता है, तो हम अप्रैल को मानते हैं। क्लियर? तो मैं चाहता हूँ अगर कोई क्वार्टर 1 लिखे तो यहाँ पर उसकी अपने आप डेट पिक हो जाए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन हमें ये दिक्कत है, क्वार्टर तो 4 होती है। क्वार्टर पहली स्टार्ट होती है अप्रैल से जून, दूसरी स्टार्ट होती है क्वार्टर कौन सा? जुलाई टू सितंबर, थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होती है अक्टूबर टू दिसंबर, और आपकी फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट होती है जनवरी टू मार्च। इस तरीके से हमारी क्वार्टर स्टार्ट होती है। तो हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट और हमें उसका एंडिंग पॉइंट चाहिए। लेकिन अभी कंफ्यूजन है,
सामने वाला यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ इक्वल लगाऊंगा, मैं कहूंगा इक्वल राइट चलो, और इसके अंदर से मुझे आखिरी का वर्ड दे दो, तो मुझे वन मिलेगा, मुझे टू मिलेगा, मुझे थ्री मिलेगा और मुझे फोर। फिर मैंने क्या बोला, मैंने लगाया चूज का फार्मूला। मैंने कहा चूज, इसमें से तुम मुझे क्या करना, अगर कोई एक दे तो वहां पर तुम अप्रैल लिख देना, और अगर कोई दो दे तो वहां पर तुम जुलाई लिख देना, कोई तीन दे तो अक्टूबर लिख देना, कोई चार दे तो आप जनवरी लिख देना। इस तरीके से क्लियर, आ गया अप्रैल। अब स्टार्टिंग डेट बना दो, यहाँ से क्या लिखो, इन्वर्टेड कॉमन 01, दिस दिस दिस, और फिर आप ईयर भी लिख दो। ठीक है, ईयर, ईयर कितना 2015 डाल दो, तो मैंने यहाँ से ईयर 2015 डाल दी। और फिर इसे डेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा दिया मैंने, डेट वैल्यू का फार्मूला लगा दिया इस तरीके से, कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, ईओ मंथ, और ईओ मंथ में क्या डाल दिया 2, कंट्रोल शिफ्ट हैश। यहाँ 30 जून आ गई। अब सामने वाला क्वार्टर 2 लिखेगा तो जुलाई आ गया। ठीक है, कोई क्वार्टर 3 लिखेगा तो आ गया। उसके बाद तो आपको पता है मुझे क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर आपको काउंट इफ लगाना है, लेकिन इसमें काउंट इफ 4 लगेंगे। पहला सिटी का लगेगा, फिर दूसरा नेम का, और दूसरा किसका लगेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग क्वांटिटी का। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आता है एवरेज का। आप जानते हैं एवरेज क्या होती है। अगर हमें ये पता करना है कि 4 लोग टूर पर गए और टोटल खर्चा 16,000 रुपये आया है, तो पर बंदे पे खर्चा कितना पड़ेगा, तो हम चार टोटल 16,000 को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पर्सन से, तो कितना निकल जाएगा, 4,000 रुपये पर पर्सन। तो वैसे ही एवरेज भी काम करता है। अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको सम करो, तो यहाँ पर इसकी एवरेज सम दे दिया। लेकिन अगर आपको इसकी एवरेज निकालना है तो यहाँ पर एवरेज का फार्मूला लगाओ, इसको सिलेक्ट करो और इसको इस तरीके से एंटर मार दो, तो आपकी एवरेज आ गई 45 आ गई। लेकिन आपको पता है एवरेज कैसे निकलती है, जैसे आपने डे वन आपके पापा ने पॉकेट मनी दी, किसी दिन आपको 150 रुपए दिए, किसी दिन डे टू आपको 75 रुपए दिए, डे थ्री आपके पापा ने आपको 90 रुपए दिए। ठीक है, 3 दिन में आपको टोटल कितने रुपए मिले, 315। लेकिन अगर एवरेज निकालो तो आपके पापा ने 3 से डिवाइड कर दो, 105 रुपए दिए। तो हम क्या करते हैं, टोटल सम को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ काउंट्स हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी एवरेज क्या है। क्लियर है। इसके बाद एक फार्मूला आता है एवरेज है। आप देख रहे हो कि इस डाटा में हमारे पास वैल्यू है। अगर मैं इसकी नॉर्मल एवरेज निकालूंगा तो क्या आएगी इसकी नॉर्मल एवरेज, इसकी जो नॉर्मल एवरेज आएगी वो आएगी कितनी, 45। लेकिन अगर मेरे डाटा में कहीं ट्रू होता, कहीं फॉल्स होता, ठीक है, तो इसकी एवरेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक्चुअली, ठीक है, तो ये एवरेज आती है क्योंकि ट्रू की जो रियल वैल्यू है 1 होती है और फॉल्स की जो रियल वैल्यू होती है 0। जब तुम इफ लगा एवरेज लगाते हो ना, तो वो उसे 1 मानता है और फॉल्स को 0 मानता है। और अगर तुम एवरेज ए लगाओगे, एवरेज ए, तो आप इस पे इंटर मारोगे, तो पता है जब तुमने यहाँ एवरेज लगाया तो उसने इसको और इसको इग्नोर कर दिया, फॉल्स को इग्नोर करा। पता है उसने क्या करा, उसने एवरेज लगाई कैसे, इसको सम करा, इसको सम करा और इसको सम करा। यहाँ सम आ गया कितना, 4 ऊपर से, 2 यहाँ से, 4 ये वाले, 2 6, और 6 और 5 11। इसने उसे 11 से डिवाइड कर दिया, तो उसका आंसर इस तरीके से आ गया। लेकिन जब तुमने एवरेज ए लगाया ना, तो एवरेज ए ट्रू को 1 मानेगा, फॉल्स को 0 मानेगा। उसने क्या करा, इन सभी का सम निकाला, इन सभी का सम निकाला, और उसने बताया कि इनका सम आ गया कितना, 471। और कितने लोग थे इसके अंदर, टोटल 14 लोग थे, सॉरी 13 लोग थे। तो उसने कितना, 13 से डिवाइड कर दिया इसको, तो कितना आ गया 36। तो मतलब एवरेज है
ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर करता है, और जबकि एवरेज उसे कंसीडर नहीं करता, उसको एक्सक्लूड कर देता है, हटा देता है। क्लियर है? ऐसे ही आपके पास एक फार्मूला आता है एवरेज इफ का। जैसे तुमने अभी यहाँ पर काउंट इफ निकाला था, जिसमें आपने सम पता करा, काउंट पता करा, अगर आप उसकी एवरेज निकालना चाहो तो क्या करोगे, आप इसको डिवाइड कर दोगे इससे, तो इसकी एवरेज आ जाएगी। लेकिन अगर यही काम किसी फार्मूले के थ्रू करना है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, एवरेज लिखोगे। जैसे आप यहाँ से एवरेज इफ लगाओगे तो आपको अंदर रेंज देनी पड़ेगी। रेंज क्या है, पुणे। क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, रेंज सिटी थी, क्राइटेरिया पुणे था, और एवरेज रेंज किसकी है, क्वांटिटी की। तो कितना आ जाएगा, 49.55। क्लियर। और देखिए यहाँ भी आ रहा है। तो आप बाय फार्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं और मैनुअली भी निकाल सकते हैं। जो काम हमने काउंट इफ में करा वही काम आप इसके साथ भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। ऐसे ही अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है, अगर आप एक से ज्यादा कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उस केस में भी आप क्या लगा सकते हैं, एवरेज इफ लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखें एवरेज, लिख दें इफ्स। सबसे पहले एवरेज रेंज मुझे इसकी निकालनी है, फिर क्राइटेरिया रेंज सिटी, क्राइटेरिया पुणे, फिर नेम, और फिर मयंक। तो इस तरीके से आपको क्राइटेरिया निकल जाएगा। अगर आप किसी वैल्यू का मिनिमम निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख दें मिन। तो इसमें से आपको अगर जो भी निकालेंगे तो मिनिमम आ जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर इसमें कोई फॉल्स होता तो ये उसे कंसीडर नहीं करता। लेकिन इसके लिए आपके पास एक फार्मूला होता है मिन ए का, जिसमें वो ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू को भी कंसीडर करता। किसकी वैल्यू को कंसीडर करता, ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू को कंसीडर करना। अगर तुम्हें इसमें से मैक्स निकालना होगा तो क्या लगाओगे, मैक्स का फार्मूला, एंटर मारोगे तो इसमें मैक्सिमम नंबर। और अगर यहाँ पर मैं कौन सा फार्मूला लगा दूं, रैंड का फार्मूला लगा दूं, तो इसमें रैंडम नंबर जनरेट हो गए। अगर तुम्हें इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है तो क्या लगाओगे, यहाँ पर मैक्स, सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ ट्रू लिख दोगे तो ये कंसीडर नहीं करेगा, उसके लिए आप क्या लगाओगे, मैक्स ए, तो फिर कंसीडर करेगा। तो याद रखना, मिन ए और मैक्स ए। मिन ए मतलब जीरो को भी कंसीडर या फॉल्स को भी कंसीडर करेगा, और ट्रू के लिए आप क्या लगाओगे, मैक्स का फार्मूला लगाओगे, और मैक्स ए जिसमें वो ट्रू को कंसीडर करे। मतलब अगर हम नॉर्मल मिन, नॉर्मल मैक्स, नॉर्मल एवरेज की बात करें तो वो जीरो और फॉल्स को कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर मैं ए की बात करूं तो वो सब कंसीडर करते हैं, ट्रू को भी और फॉल्स को भी। और ट्रू की रियल वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की रियल वैल्यू 0 होती है। क्लियर है? इतना समझ आ गया। अगर तुम्हें किसी का मिनिमम इफ निकालना है, मतलब आपको किसी को पता करना है कि जो ये फिल्टर लग के आएगा उसमें सबसे छोटी क्वांटिटी क्या है, तो आप क्या लगाओगे, मिन इफ। इफ से, इसमें इफ नहीं इफ से, मिनिमम रेंज दिस, अच्छा क्राइटेरिया मैंने कहा दिस, क्राइटेरिया दिस, क्राइटेरिया रेंज दिस, एंड ये रेंज क्राइटेरिया दिस, तो इसमें निकल जाएगा। उसके बाद आप इस पर डबल क्लिक कर दें तो आपका क्राइटेरिया इस तरीके से निकल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैक्स, मैंने आपको बता दिया, मैक्स ए मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा मैक्स इफ्स, वो भी सेम है, जैसे मिन था वैसे ही मैक्स है। इसके बाद आता है लार्ज। अगर तुम्हें इसमें इस डाटा में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पता करनी है तो आप वो पता कर सकते हैं। कैसे, आप लगाएंगे लार्ज का फार्मूला, ठीक है, मैंने लगाया लार्ज, एरिया दिस और लार्ज दिस। क्लियर। सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू तो आप क्या लगाओगे, लार्ज, एरिया दिस और दिस, तो सेकंड लार्जेस्ट दिस। आपको थर्ड लार्जेस्ट पता करना है तो आप यहाँ पर लगाओ लार्ज, एरिया को सिलेक्ट करो और यहाँ से नंबर दे दो, तो ये आपको थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू पिक कर देगा। इसके बाद ऐसी अगर आपको स्मॉलेस्ट चाहिए, टॉप 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आप क्या लगाओ, इसमें लगाओ स्मॉल, एरिया को सिलेक्ट करो और टॉप बॉटम 1, तो 10 है। अगर मैं इसमें 9 करूंगा तो 9 आ जाएगा, 8 करूंगा तो 8, 6 करूंगा 6, 5 तो 5, और इसके बाद नीचे से ड्रैग कर दें तो आपको बता देगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आता है रेंज का। रेंज का फार्मूला यूज होता है कि अगर तुम्हें पता करना है कि इस डाटा में मेरे 74 मार्क के, तो मुझे क्या रेंज मिलेगी, मतलब क्या रैंक मिलेगी, तो बस तुम यहाँ पर लगाओ रैंक,
रैंक को सिलेक्ट करो, उसके बाद नंबर, मैंने कहा दिस, रेफरेंस दिस, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, मैंने कहा बढ़ते क्रम में, मैं 39वें नंबर पे हूँ, और मैं घटते क्रम पर अगर 1 करूंगा तो मैं 160 नंबर पे हूँ। क्लियर है? अगर मेरे 73 मार्क है तो मैं इतने पर, मैं इतने पर, और अगर मैं इसको 0 कर दूं तो मैं इतने पर, इतने पर, अगर मैं 95 कर दूं तो मैं कितने पर हूँ, 95 है नहीं, मैं 90, 90 भी, 90 एक नंबर पे। क्लियर है? तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज मैंने आप लोगों के साथ एक्सेल में स्टैटिकल फार्मूले को खत्म कर दिया। लेकिन सर अगर आप स्टैटिकल फार्मूले की कैटेगरी देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे फार्मूले, लेकिन आपने तो बहुत थोड़े कराए। देखिए ये बाकी सभी फार्मूले अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं, इतना आपको कोई यूज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी यूज नहीं पड़ेगा। जो आपके लिए रेलिवेंट थे वो सारे फार्मूले मैंने आप लोगों के साथ एक्सेल में डिस्कस कर लिए, ताकि आपको कभी फ्यूचर में दिक्कत ना हो। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।